भारत दैट इज इंडिया। एक देश एक नाम, भारत या इंडिया। आज साल 2023 में जिस मुद्दे को लेकर बात चल रही है, आज से ठीक 74 साल पहले संविधान सभा में एच.वी. कामत ने कुछ ऐसा ही प्रस्ताव पेश किया था, जिसमें देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत या भारतवर्ष करने का संशोधन पेश किया गया था। हालांकि वोटिंग के बाद ये गिर गया था, लेकिन अब उसी तारीख को ठीक 74 साल बाद यानी कि 18 सितंबर को संसद में विशेष सत्र बुलाई गई है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि सरकार इंडिया दैट इज भारत की शब्दावली बदलने जा रही है। और ये बात तब और पक्की होती दिखी जब दो बहुत ही खास इन्विटेशंस में इंडिया की जगह भारत लिखा गया। जी हाँ, यहाँ उन इन्विटेशंस की बात हो रही है जो कि G20 समिट के मेहमानों को राष्ट्रपति भवन की तरफ से भेजी गई, जिसमें राष्ट्रपति को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। वहीं प्रधानमंत्री की आसियान समिट के लिए इंडोनेशिया की यात्रा के फंक्शन नोट में द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया। मतलब साफ है कि एनडीए ने इसे लेकर अपनी मंशा साफ कर दी है। पहले तो सिर्फ चुनावी बयानबाजी में बीजेपी इंडिया वर्सेस भारत कर रही थी, लेकिन अब वाकई उसे संविधान में लाना चाह रही है। यानी अब इंडिया दैट इज भारत नहीं, बल्कि भारत दैट इज इंडिया हो सकता है। वैसे तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि भारत प्राचीन नाम है और इंडिया अंग्रेजों का दिया हुआ है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि ये अभी ही क्यों, जब विपक्षी गठबंधन ने अपने अलायंस का नाम इंडिया रख दिया है। लगभग 10 साल से ये सरकार सत्ता में है, तो फिर ये ख्याल पहले क्यों नहीं आया? जब देश आजाद हुआ था और संविधान सभा में देश का नाम तय करने की बारी आई थी, तब भी कुछ ऐसी ही बहस छिड़ी थी और ये बीच का रास्ता निकाला गया कि फिलहाल देश का नाम इंडिया अर्थात भारत है। ऐतिहासिकता को देखते हुए इसे बदलकर भारत अर्थात इंडिया कर देना चाहिए। दक्षिण भारत और गैर हिंदी भाषी सदस्यों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई और आखिर वोटिंग करनी पड़ी। दूसरे सभी नाम के प्रस्ताव गिर गए और इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ नामांकन सदन से पारित हो गया। देश के इसी नाम का संविधान के अनुच्छेद 1 में भी उल्लेख है, लेकिन आजादी के वक्त की इस बहस का वर्तमान में छिड़ी बहस से बहुत ज्यादा ताल्लुक नहीं लगता। अभी तो ये बहस सिर्फ इसलिए छिड़ी हुई है क्योंकि विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रख लिया है। आजादी के वक्त की बहस बोलने की सुविधा और भाषा की मर्यादा पर टिकी थी, जबकि अभी जो बहस हो रही है वो राजनीतिक ज्यादा है। वैसे पिछले दिनों आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी देश का नाम इंडिया के बजाय भारत रखने का सुझाव दिया था। लेकिन अब जहां तक आम आदमी का सवाल है, तो उसके लिए देश तो आखिर देश ही है। नाम जो भी हो, देश उसके ख्यालों में वैसा ही रहता है, जैसे सुबह की धूप एक जैसी सब पर गिरती है।